25 अप्रैल 2026। भारतीय राजनीति के लिए ये एक ऐसी तारीख थी जब एक बहुत बड़ा भूचाल आया। आम आदमी पार्टी, जिसे हम एएपी के नाम से जानते हैं, उसके एक संस्थापक सदस्य, एक ऐसा चेहरा जो पार्टी की पहचान का हिस्सा था, उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये शब्द थे राघव चड्ढा के। सोचिए, इन शब्दों ने उस पार्टी में कैसी हलचल मचा दी होगी, जिसे खड़ा करने में उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसके असर बहुत बड़े और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं। एक खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने अपने फैसले का खुलासा किया। उन्होंने इसे एक दर्दनाक लेकिन देश के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम बताया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये कोई अकेला फैसला नहीं था। चड्ढा ने जोर देकर कहा कि एक सामूहिक कदम है, जिसमें पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं। अब ये आंकड़ा बहुत अहम है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर दल बदल को बगावत नहीं, बल्कि एक विलय का रूप देता है। अब इस इस्तीफे की पूरी गंभीरता को समझने के लिए चड्ढा ने सबको थोड़ा पीछे लेकर गए, पार्टी की शुरुआत और उसके साथ अपने 15 साल के सफर की याद दिलाई। उन्होंने अपने गहरे जज्बाती जुड़ाव की बात की और इस बात पर जोर दिया कि भाई, एक संस्थापक सदस्य होने के नाते वो पार्टी की रग रग से वाकिफ हैं, शायद किसी और से भी ज्यादा। उन्होंने अपना पूरा सफर याद किया, कैसे एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने के साथ सब कुछ शुरू हुआ, और फिर कैसे 15 सालों की दिन रात की मेहनत के बाद दिल्ली और पंजाब में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये पार्टी कोई मंझे हुए राजनेताओं ने नहीं बनाई थी। इसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैज्ञानिकों और समाज सेवियों जैसे प्रोफेशनल्स ने बनाया था, जिन्होंने एक बड़े मकसद के लिए अपने चमकते हुए करियर तक दांव पर लगा दिए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने कामयाब सफर के बाद भी ऐसा क्या हुआ, एक ऐसा आंतरिक संघर्ष पैदा हुआ जिसके कारण उन्हें आखिरकार पार्टी छोड़नी पड़ी। ये उनकी पूरी बात का, कह सकते हैं, सार था। एक ऐसा वाक्य जिसे उन्होंने बार बार दोहराया, ये दिखाने के लिए कि पिछले कुछ सालों से उनके अंदर क्या चल रहा था। उन्होंने पार्टी के वादे और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई का जिक्र किया। जिस पार्टी का वादा भ्रष्टाचार को खत्म करना था, वो अब उनके ही शब्दों में भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथ में आ गई थी। और हाँ, उन्होंने अपनी हाल की चुप्पी की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ये कोई उदासीनता नहीं थी, बल्कि उन कामों का हिस्सा बनने से साफ इनकार था जिनसे वो सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि वो उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इन सब वजहों ने उन्हें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना ही था। उन्होंने इस फैसले को 2 रास्तों के बीच एक चुनाव की तरह पेश किया। मतलब, या तो राजनीति को अलविदा कह दें और 15 साल की मेहनत को जाया कर दें, या फिर देश के लिए काम करने का कोई नया सकारात्मक रास्ता चुनें। और वो नया रास्ता उन्होंने बीजेपी में देखा। उन्होंने पार्टी में शामिल होने के कई कारण गिनाए, जिसमें पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों का जिक्र खासतौर पर किया गया। और अपनी घोषणा के आखिर में उन्होंने सीधे सीधे जनता से एक वादा किया कि वो संसद में आम नागरिकों की आवाज़ को एक नई ऊर्जा के साथ उठाते रहेंगे, एक ऐसी आवाज़ जिसे उनके मुताबिक उनकी अपनी ही पार्टी ने दबा दिया था। तो चड्ढा का एक कदम एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब कोई संस्थापक, मतलब कोई नींव का पत्थर ही आंदोलन को छोड़ दे, तो फिर उस आंदोलन के भविष्य का क्या होता है?